एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड द्वितीय वर्ष परीक्षा की तैयारी के क्रम में अभी तक हम चर्चा कर रहे थे फर्स्ट पेपर की शिक्षण अधिगम के सिद्धांत या सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें आज हम चर्चा करेंगे जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरणीय शिक्षा, जो आपका लास्ट पेपर है, कंपलसरी पेपर है लेकिन लास्ट पेपर है। सबको इसकी परीक्षा देनी है, चाहे वो साइंस वाले ग्रुप से हो चाहे वो आर्ट वाले ग्रुप से हो। यानी ये पेपर जो है वो कंपलसरी पेपर है, इसका पेपर सबको देना है। तो ये लास्ट पेपर आपका है, एकदम अंतिम। यानी अगर शुरू से कहेंगे तो ये 8वां पेपर है, अगर सेकेंड ईयर को लेकर के आप कहेंगे तो ये 4था पेपर है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। आज से ये दूसरे सेशन की शुरुआत हो रही है, यानी दूसरा पेपर जो शुरू हम करने के लिए आपसे कहे थे उसकी हम शुरुआत आज करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको समझना होगा कि इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं। जब आप देखेंगे इसका सिलेबस तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको निकाल करके और आपको उसी को तैयार करना है, जिससे आपका जो पेपर हो वो जो क्वेश्चन पूछे जाए पेपर में उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो ज़रूरी ये है कि कौन कौन से इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है पहले उसको जान लिया जाए। जब आप पेपर को देखेंगे तो पेपर में आपको समझ में आएगा कि इसके जो दो पार्ट हैं, एक पार्ट में जनसंख्या शिक्षा से संबंधित है और जो दूसरा पार्ट है वो पर्यावरण शिक्षा से संबंधित है। यदि आप जनसंख्या शिक्षा या पर्यावरण शिक्षा कोई जो आपको अच्छा लगता हो, एक पार्ट आप पूरा कंप्लीट तैयार कर लीजिए। तो जब एक पार्ट आप पूरा कंप्लीट तैयार करेंगे तो आपको ये देखने में लगभग लगेगा कि आपके लगभग 70 से 80% क्वेश्चन उसी पार्ट से हो जाएंगे। कारण उसका ये है कि जब आप जैसे मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन 4 पूछे जाते हैं तो 4 में से 2 जनसंख्या शिक्षा से रहेंगे, 2 पर्यावरणीय शिक्षा से रहेंगे। जो 2 जनसंख्या शिक्षा से रहेगा, अगर आप जनसंख्या शिक्षा वाला पार्ट आप कंप्लीट किए हुए हैं तो जनसंख्या शिक्षा वाला क्वेश्चन आप लिख देंगे। अगर आप पर्यावरणीय शिक्षा कंप्लीट किए हुए हैं तो पर्यावरणीय शिक्षा वाले क्वेश्चन को आप कंप्लीट करके लिख देंगे। उसी प्रकार से जो उससे छोटे क्वेश्चन जो आते हैं, जो ए बी करके आते हैं, उसमें भी वही स्थिति होती है कि आधे क्वेश्चन जनसंख्या शिक्षा से पूछे जाते हैं, आधे क्वेश्चन पर्यावरणीय शिक्षा से पूछे जाते हैं। एक पार्ट आपका अगर कंप्लीट तैयार है तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। बाकी 4 जो टिप्पणी लिखने के लिए आता है उसमें आपको छोटे छोटे जो टॉपिक हैं उसको तैयार करना होगा और उसी पे आधारित क्वेश्चन जो टिप्पणी लिखने के लिए आता है वो आता है। तो अगर आप इतने टॉपिक जो हमने यहाँ लिखा है, इतने टॉपिक को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका ये वाला जो पोर्शन है, यानी ये वाला जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं, सूचना देना चाहते हैं कि आप एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में बना हुआ है बीएड सेकेंड ईयर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा, एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन ये मिलेगा और उसमें आप देखेंगे इसमें से ज़्यादातर टॉपिक को हमने पढ़ा दिया है। इसमें से ज़्यादातर टॉपिक को हमने पढ़ा दिया है। तो आप प्लेलिस्ट को खोज करके और उस पर सर्च करके आप जाइए और वहाँ पे इन टॉपिकों को आप पढ़ने का प्रयास करिए। अगर आपको दोबारा पढ़ना है, फिर से पढ़ना है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करिएगा, हम उसको फिर से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन यह है कि यहाँ पे ज़्यादातर टॉपिक जो है आपको हमने पढ़ा दिया है। प्लेलिस्ट में जाइए, एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा बीएड सेकेंड ईयर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरणीय शिक्षा और वहाँ पे आपको टॉपिक पढ़ाए गए हैं। तो आप या तो वहाँ खोज करके पढ़ लीजिए, अगर आपको दोबारा पढ़ना है तो आप फिर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि आप इसको दोबारा पढ़ा दीजिए, तो हम दोबारा पढ़ाने का इसको प्रयास करेंगे। अब आइए चर्चा करते हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, आपको पढ़ना क्या है, मतलब कम से कम आपको क्या क्या पढ़ना है उसकी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जनसंख्या शिक्षा से शुरुआत होती है, इसका नाम ही है जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरणीय शिक्षा। 2 पार्ट में बटा हुआ है, पहला पार्ट जनसंख्या शिक्षा, दूसरा पार्ट पर्यावरणीय शिक्षा। जनसंख्या शिक्षा जो है उसमें जनसंख्या शिक्षा का अर्थ, जनसंख्या शिक्षा की परिभाषा, जनसंख्या शिक्षा की विशेषता,
जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य और जनसंख्या शिक्षा के आवश्यकता। ये तो आपको जनसंख्या शिक्षा के बारे में, यानी उसकी अर्थ क्या है, उसका परिभाषा क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसका महत्व क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व, यानी जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं और जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, ये सारे टॉपिक आपको एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको उपलब्ध है। आप प्लेलिस्ट खोज करके जा करके आप उसको तैयार कर सकते हैं। उसके बाद जनसंख्या संगठन, जनसंख्या संगठन का मतलब पॉपुलेशन कंपोजिशन, यानी जनसंख्या में शामिल क्या क्या होता है, किस किसके आधार पर हम जनसंख्या का वर्गीकरण करते हैं, इसी को जनसंख्या संगठन कहा जाता है। तो जनसंख्या संगठन जो होता है वो आयु के आधार पे, लिंग के आधार पे, शहरी के आधार पे, ग्रामीण के आधार पे और साक्षरता के आधार पे हम जो कंपोजिशन होता है पॉपुलेशन का उसको हम क्लेरिफाई करते हैं। तो इसके जो तत्व होते हैं, इसके जो संगठन होते हैं वो आयु हो गया, लिंग हो गया, शहरी हो गया, ग्रामीण हो गया, साक्षरता हो गया। इसके बारे में डिटेल अलग अलग एक एक वीडियो के माध्यम से आपको हमने पढ़ाया है। आप जा करके सर्च करके आप उसको वहाँ देख सकते हैं। उसके अलावा जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या वृद्धि जो होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इस पे चर्चा किया जा चुका है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। उसके बाद अनियंत्रित जनसंख्या का प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण पर प्रभाव। जो अनियंत्रित जनसंख्या है, यानी जिसको हम जनसंख्या विस्फोट की स्थिति कहते हैं, जिसको हम जनसंख्या विस्फोट की स्थिति कहते हैं, उस स्थिति में जो पर्यावरण है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है और जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी चर्चा इस बिंदु में आपको करनी है। यानी अगर जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आती है, अनियंत्रित जनसंख्या जिसको बोला जाता है, जब जनसंख्या अत्यधिक हो जाती है तो उसी को जनसंख्या विस्फोट की स्थिति कही जाती है। और इसका जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है और जो इसका पर्यावरण है, पर्यावरण पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इस पे चर्चा इस बिंदु में करनी है। उसके बाद जनसंख्या जागरूकता में शिक्षा, शिक्षक, विद्यालय, मीडिया एवं दृश्य श्रव्य साधनों की भूमिका। जनसंख्या जागरूकता करने के लिए शिक्षा की क्या भूमिका है, शिक्षक की क्या भूमिका है, विद्यालय की क्या भूमिका है, मीडिया जो है मीडिया की क्या भूमिका है, और इसके अलावा जो दृश्य श्रव्य सामग्री है उसकी क्या भूमिका है, इस बिंदु में इस पे चर्चा करना है। छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत बड़े टॉपिक नहीं है, आप इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि पर्यावरणीय शिक्षा, अब आएगा पर्यावरणीय शिक्षा। पर्यावरणीय शिक्षा में आपको क्या देखना है, इसका अर्थ देखना है, परिभाषा देखना है, क्षेत्र देखना है, प्रकृति देखना है। यानी पर्यावरणीय शिक्षा का अर्थ क्या होता है, पर्यावरणीय शिक्षा की परिभाषा क्या होती है, पर्यावरणीय शिक्षा का क्षेत्र कौन कौन सा है और पर्यावरणीय शिक्षा का प्रकृति क्या है, इसके बारे में चर्चा करनी है। उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ एवं प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ एवं प्रकार की चर्चा करनी है। पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है और इसके कौन कौन से प्रकार हैं उस पर चर्चा करनी है। आगे ये जो आपका आता है टिप्पणी लिखने के लिए, उस टिप्पणी में आपको ये तैयार करना हरित गृह प्रभाव, कभी कभी ये बड़े क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत छिद्रण, अम्ल वर्षा, समुद्र तल का बढ़ना और पर्यावरणीय भय, ये 5 टॉपिक आपको इसमें इम्पोर्टेंट हैं जो आपको पढ़ने हैं। यानी हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत छिद्रण, अम्ल वर्षा, समुद्र तल का बढ़ना और पर्यावरणीय भय, ये 5 टॉपिक आपके लिए जो टिप्पणी आता है उस टिप्पणी की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे हम बढ़ेंगे, पर्यावरणीय संरक्षण एवं संपोषणीय विकास में विद्यालय की भूमिका, ये लास्ट टॉपिक आपका है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो पर्यावरणीय संरक्षण यानी संरक्षण को कैसे पर्यावरण को कैसे संरक्षित करना है एवं संपोषणीय विकास की बिना उसको हम नुकसान पहुंचाए किस प्रकार से हम उसका उपयोग और उपभोग कर सकते हैं, ये संपोषणीय विकास है। तो इस प्रकार से इतने टॉपिक अगर आपको क्लियर हैं, इतने टॉपिक अगर आप अच्छे से तैयार किए हैं तो आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, आप ये तय कैसे करेंगे कि अगर इतना हम तैयार किए हैं तो हम पूरा कर सकते हैं।
तो इसके लिए अगर आपने अंसाल्व खरीदा हो तो अंसाल्व में आप हर साल का क्वेश्चन मिला लीजिए कि हमको जितने क्वेश्चन करने हैं, क्या अगर हम इतना टॉपिक तैयार किए हैं तो उसमें से हम पूरा पेपर कर सकते हैं। तो आपको इसका उत्तर अवश्य मिल जाएगा कि इतना टॉपिक अगर हम पढ़े हुए हैं तो क्या उस पेपर के सभी क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। तो उत्तर मिलेगा हाँ, आप कर सकते हैं। तो आप अंसाल्व उठा करके इतने टॉपिक से ही मिलाइएगा। टॉपिक तो इसके अलावा बहुत सारे हैं, जब आप किताब उठाएंगे तो टॉपिक बहुत सारे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक की ही चर्चा किए हैं। इतना अगर आपको तैयार है तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इतना अगर आप तैयार किए हैं तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और इसके लिए आप पहले इतना तैयार कर लीजिए। तो आप किसी एक पार्ट पे फोकस करिएगा, चाहे जनसंख्या शिक्षा वाले पार्ट पे, चाहे पर्यावरणीय शिक्षा पार्ट पे ज़्यादा फोकस करिएगा। यहाँ हमने जनसंख्या शिक्षा वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस इसलिए किया है क्योंकि हम जो आपको क्लास के माध्यम से जो पढ़ाए हैं उसमें जनसंख्या वाला पार्ट ज़्यादा पढ़ाए हैं। तो आप उस चैनल पे जाके, एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल पे जा करके आप वहाँ उसको तय कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप चाहते हैं कि वो टॉपिक फिर से पढ़ाए जाएँ, तो आप कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को मेंशन करिएगा और आपको हम फिर से क्लास देने का हम प्रयास करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपका कंपलसरी पेपर है, और कंपलसरी पेपर में सबको देना है, चाहे वो आर्ट ग्रुप से हो, चाहे वो साइंस ग्रुप से हो, चाहे उनका हिंदी संस्कृत सब्जेक्ट हो, चाहे उनका फिजिकल बायोलॉजिकल सब्जेक्ट हो, चाहे जो सब्जेक्ट होगा उनको ये देना ही देना है। यानी कंपलसरी पेपर में आता है, आप जानते होंगे। तो जब सबको पेपर देना है तो आप एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सर्च करिए जनसंख्या एवं शिक्षा एवं पर्यावरणीय शिक्षा। वहाँ पे आपको मिलेगा, कई क्लास आपके बने हुए हैं पहले से, आप उसको देखिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप फिर से एक बार कमेंट करिए कि हमको फिर से क्लास चाहिए, तो आपको फिर से क्लास हम उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। तो ये दूसरा पेपर है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अलग अलग सब्जेक्टों की, जैसे हिंदी शिक्षण, संस्कृत शिक्षण, भूगोल शिक्षण, नागरिक शास्त्र शिक्षण, इतिहास शिक्षण, भौतिक विज्ञान शिक्षण, गणित शिक्षण, इस टाइप से जो कृषि विज्ञान शिक्षण, इस टाइप से जो शिक्षण विषय हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, केवल इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पे। और आपको हम बताने का प्रयास वहाँ ये करेंगे कि अगर आप फर्स्ट पेपर अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आपको वहाँ कोई समस्या आने वाली नहीं है, क्योंकि जो आप फर्स्ट पेपर में पढ़ते हैं तो शिक्षण अधिगम से ही संबंधित होता है, और जो आप शिक्षण विषय में पढ़ते हैं वो भी शिक्षण अधिगम से ही संबंधित होता है। तो आप सबसे पहले इस पूरे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने बताया इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद अगर आपको फिर से क्लास चाहिए तो आपको एक एक क्लास आपको हम इसके माध्यम से डेली देने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से आपको आज हमने जो दूसरा वाला कंपलसरी पेपर है बीएड सेकेंड ईयर में, उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसको हमने समझाने का प्रयास किया है। आप इसको देखिएगा, समझिएगा, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए ये सेशन जो आज का है ये महत्वपूर्ण था या नहीं था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।